हेलो, वेलकम टू एवरीवन। आज हमारे सामने करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक प्रॉब्लम है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में है। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस 100 ओम्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। कोई वायर है एल लेंथ का जिसको आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कोई वायर एल था जिसकी रेजिस्टेंस आपको दे रखी है 100 ओम। ठीक है, इसको आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आगे क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज वाइल द नेक्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पहले 5 टुकड़ों को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और बाद के जो 5 पार्ट्स थे उनको आपने पैरेलल में कंबाइन कर दिया है। 2 अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस आपने बना लिए, एक सीरीज़ में है और 5 पैरेलल में है, और फिर इन दोनों कॉम्बिनेशंस को दोबारा से सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। तो हमसे पूछा गया है द रेजिस्टेंस ऑफ फाइनल कॉम्बिनेशन इज़। ओके, तो फाइनल कॉम्बिनेशन की हमको रेजिस्टेंस निकालनी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना आसान था और उसका मतलब भी हमको समझना आसान है। ठीक है, देखते हैं। तो ये हमारे पास एक वायर था लेंथ एल का जिसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 100 ओम्स है। ठीक है, आपको पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। ये जो सिंबॉलिक इस तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, इनके पीछे का फिजिकल मीनिंग भी हमको समझना चाहिए, तो ही हम फिजिक्स को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि देखो, इलेक्ट्रॉन्स जब जाते हैं तो उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है वायर के अंदर, क्योंकि उसमें मैटर होता है ना, पूरा एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, उससे कॉलिजन्स वगैरह होता है। तो यानी वायर जो है आपको एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसके रास्ते के, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में। अब जितना लंबा वायर होगा उतनी रेजिस्टेंस होगी। अगर रास्ता कम होता तो कम दिक्कत आती। ठीक है ना, कम देर तक आपको दिक्कत आएगी, मतलब कम प्रॉब्लम आएगी, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो उसी हिसाब से ये फिजिकल ये अपन ने उसको सिंबॉलिक फॉर्म में ये लिख दिया। ओके, तो अब अपन ने इसके कितने पार्ट्स कर दिए? 10 पार्ट्स कर दिए। ठीक है, जब मैंने इस लेंथ के 10 पार्ट्स कर दिए, ठीक है ना, जब मैंने इसके 10 पार्ट्स कर दिए तो रेजिस्टेंस भी मेरी जो होगी हर पार्ट की वो 10 से डिवाइडेड हो जाएगी। ठीक है ना, तो कितनी हो जाएगी? क्योंकि रेजिस्टेंस मेरे पास 100 थी, टोटल वायर की 100 ओम है, तो इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो यानी कि 10 ओम मेरे पास हर उस टुकड़े की जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम आ गई। ठीक है, अब अपन सॉल्व करके देखते हैं इसे। पहले जो 5 पार्ट्स थे उसको आपने सीरीज़ में कॉम्बिनेशन कर लिया, तो उसका कितना हो जाएगा? सब टोटल हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो बिल्कुल सम हो जाता है। यानी कि 10 + 10 प्लस कितनी बार कर रहे हो आप? 5 टाइम्स। तो इसको आप लिख सकते हो 5 × 10, यानी कि 50। तो पहले कॉम्बिनेशन का जो अफेक्टिव रेजिस्टेंस है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 50 ओम आ गया। अब जो आपने दूसरा कॉम्बिनेशन बनाया था जिसमें 5 पार्ट्स से, उनको आपने पैरेलल में लगाया है। ठीक है, पैरेलल में जब आप लगाते हो तो उसका सम कैसे करते हैं? 1/10 करके करते हैं। तो 1/10 + 1/10, ऐसा आप कितनी बार करोगे? 5 टाइम्स। देखो, मैथ्स के अंदर थोड़ा मैथ्स आपको थोड़ा अच्छा करना है अपना, तो इस तरह का ये जो प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस को समझना चाहिए। एक प्रोसेस की फीलिंग आनी चाहिए कि अपन क्या कर रहे हैं, और फिर उसको मैथमेटिकल उसमें कन्वर्ट किया जाता है। तो ये प्रोसेस हो रहा है कि 1/10 इस तरह से 5 टाइम्स ऐड हो रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 5 × 1/10। ठीक है ना, सम हो गया पूरा। लेकिन ये जो चीज़ होती है 1/r होता है। 1/r सपोज कीजिए उस कॉम्बिनेशन की जो अफेक्टिव रेजिस्टेंस R अफेक्टिव है, तो वो 1/ इसमें आएगा। अब 5 से 10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? हाफ। अब आप यानी आपका क्या आ गया? रेजिस्टेंस जो आपकी है अफेक्टिव = हाफ, यानी इसकी वैल्यू आ गई 2 आ गई। तो एक कॉम्बिनेशन का मेरे पास 2 ओम आ गया और पहले वाला कॉम्बिनेशन 50 ओम था। तो अब दोनों को आप सीरीज में लगा दोगे। ठीक है ना, ये 50 है, या अपन ने इनको सीरीज में कर दिया, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 52 ओम इज आवर आंसर। ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन करना आसान था। ठीक है, बहुत ही सिंपल मैथ थी और उसको समझना भी आसान था।
तो क्वेश्चन तो अपना हो गया है। अब आप एक चीज़ देखते हैं कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को ये समझना था, तो मैंने खुद अपना करके देखा इसको कि ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन निकालते हैं क्या ये वाकई में इक्विवेलेंट है। इसको टेस्ट करके देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। आइए एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कि क्या ये वाकई में इक्विवेलेंट है। ये 10 जो रेजिस्टेंस अपन ने 5 रजिस्टर्स है, हर रजिस्टर का जो वैल्यू है वो कितना है 10 ओम, हर कोई 10 ओम की है ये, ठीक है ना। तो क्या ये वाकई में 2 ओम के बराबर है, क्या ये इक्विवेलेंट है सिस्टम इसके। तो अपन ये देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। ओके मैंने एक कोई आर्बिट्री बैटरी लगा दी यहाँ पे 20 वोल्ट की। तो अब अपन देखते हैं इसमें ये जो हर ब्रांच पे देखो बराबर करंट जाएगा, क्योंकि सब बराबर रेजिस्टेंस के हैं तो सब में करंट भी बराबर जाएगा। इनके अक्रॉस सारे रजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, क्योंकि पोटेंशियल जब पैरेलल में हम लगाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, जो कि ये जो एंड पॉइंट्स पे है ना ये वाला पोटेंशियल सबके अक्रॉस ये 20 वोल्ट ही है। तो अब हम निकाल के देखते हैं, कोई सी भी एक ब्रांच ले लीजिए, एक ब्रांच ले लीजिए कोई सी भी, ठीक है ना। इसके अक्रॉस जो है कितना करंट जा रहा है ये अपन को देखना है। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 20, तो 20 अपन ने लिख दिया इजिकल टू आई इंटू ये रेजिस्टेंस 10। तो यहाँ से आई की वैल्यू आ गई 10 से कट जाएगा 2 आ गया 2 एम्पियर, यानी कि ये जो सारे करंट हैं ये 2 एम्पियर के हैं। तो ये सारे करंट जो है देखो अब 2 एम्पियर वाले करंट ये सब मिल जाएंगे यहाँ पे आके, और फिर ये सब ऐड हो जाएंगे तो 5 टाइम्स 2 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ से जो फाइनली ये सब लोग ऐड होकर के कितना करंट जा रहा है सर्किट में, फाइनली 5 टाइम्स दिस 2 एम्पियर, यानी टोटल करंट जो आ गया अपना 10 एम्पियर आ रहा है, ठीक है ना। क्या इसमें से 10 एम्पियर जा रहा है, क्या ये इसके इक्विवेलेंट है देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसमें अप्लाई करके देखते हैं उस इक्वेशन को। 20 वोल्ट, ठीक है, कितना करंट जा रहा है और रेजिस्टेंस इसकी, तो यहाँ से 2 से ये कट जाएगा तो कितना आ गया 10, यानी कि 10 एम्पियर आ गया। ठीक बैठ रहा है दोनों, है ना। तो वाकई में ये 2 एम्प जो ओम वाला जो रजिस्टर है ये इस सिस्टम के इक्विवेलेंट है। आपने देखा कैलकुलेट करके सब चीज़ें फिट बैठ गए। अब हम एक तरीके से और देखते हैं। अभी भी मन में ऐसा लग रहा है कि यार अगर पावर लॉस होता है यहाँ पे इन 10 रजिस्टर्स में, इन 5 रजिस्टर्स में से जो कि 10 ओम के हैं, तो ऐसा लग रहा है कि यार क्योंकि पावर जो डिसिपेट होता है, पावर लॉस जो होता है जो कॉलिजन की वजह से होता है, उसकी वजह से हीट जो लॉस होता है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि देखो 10 ओम है ये, तो यानी उसमें ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है उतना ज़्यादा उसके अंदर कॉलिजन्स होंगे, वो ज़्यादा हीटअप होगा। और ऊपर से 5 और है, तो क्या इन सब का पावर लॉस मिला के ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ना इससे ज़्यादा हो, क्योंकि तो 2 ही ओम की रेजिस्टेंस है, इसमें ऐसा क्या लॉस, कितना लॉस होगा। तो इसको भी देख लेते हैं। ओके, अब देखो आपको अभी हमने निकाल लिया था कि एक रजिस्टर में से कितना करंट जा रहा है। यहाँ पे इस एक ब्रांच में से जा रहा है 2 एम्पियर, ठीक है। तो एक रजिस्टर में से कितना पावर लॉस होगा। पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, आप निकाल लो। आई कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितनी है 10, यानी आ गया आपका 40, ठीक है, 440 आ गया ये 40 वाट। और इसको जब अपन हीट में कन्वर्ट कर देते हैं, हीट की इक्वेशन बना के, तो आप समझ सकते हो 40 वाट या 40 जूल इतना लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो 5 में कितना लॉस होगा, सब में अलग अलग लॉस होगा, ठीक है, और इतना ही होगा, तो यानी टोटल कितना हो जाएगा अपना 40 इंटू 5 200 जूल, या जूल कर देते हैं कि मतलब थोड़ा इससे सही लगेगा कि इतना हीट लॉस हो रहा है, ठीक है। क्या इस अकेले में जो कि सिर्फ 2 ओम का है क्या इतना हो रहा है, देखते हैं। इसका जो करंट जा रहा है वो कितना है 10, तो इसमें कितना हो जाएगा पावर लॉस आई स्क्वायर आर, आई रख देते हैं, 10 है इसका, और रेजिस्टेंस सिर्फ 2 ही ओम है, तो कितना आ गया 100 इंटू 200 आ गया, सेम है। यानी ये इक्विवेलेंसी के टेस्ट इसने पास कर लिया है, वाकई में इक्विवेलेंट है। तो मैथ्स आपने देखा कि किस तरीके से अपने आप को रीअरेंज कर लेती है और सब कुछ परफेक्टली बैठ गया।
क्योंकि यहाँ पे आई स्क्वायर जो कि 10 था उसका स्क्वायर हो रहा है, और उसकी वजह से ये वैल्यू 200 के बराबर पहुँच गई। तो ये फिजिक्स और मैथ के अंदर ये जो रिलेशनशिप है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज भी लोग इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये कैसे मतलब सब चीज़ें फिट बैठ जाती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।